संशयों का भंजन तभी होगा जब लंबे समय तक सत्संग किया जाए, बहुकाल लंबे समय तक। योग दर्शन भी यही कहता है, दीर्घ काल तक अविच्छिन्न अबाध निरंतर साधना। ये दो बातें मांगती है, एक तो निरंतरता और दीर्घकालिकता, फिर फल मिलेगा आपको। एक तो निरंतरता रहे, अबाधता रहे, अविच्छिन्नता रहे, आपकी साधना में सातत्य बना रहे, वो भग्न न हो जाए, आपकी साधना बिखर न जाए, आपकी साधना में गतिरोध न आए, वो शिथिल न हो, वो ठहर न जाए। वो नदी कभी सागर नहीं बनी जो रुक गई, तटों की प्रियता में उलझ गई कि यहां तो सारे तटों पर दीप जल रहे हैं, प्रणाम हो रहा है, पूजन हो रहा है। नदी उस आकर्षण में कभी नहीं उलझती कि यहां तो आचमन किया जा रहा है, मुझे कितना अधिक सम्मान मिल रहा है। नदी ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, किसी भी किनारे का आकर्षण उसे उलझा कर नहीं रखता। ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर तक पहुंचकर ही पूर्णता को उपलब्ध होती है, तो साधना का जो प्रवाह है, साधना में जो गति है, वो रुकनी नहीं चाहिए, उसमें उत्साह रहे, उत्साह रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि रहनी चाहिए। इसे बड़े संकल्प एक साथ मत लो, छोटे छोटे संकल्प लो। बड़ी साधना के व्रत मत लेना, थोड़े थोड़े व्रत लीजिए और उन्हें निभाएं, उन व्रतों का निर्वहन कीजिए। सामान्य प्राकृतिक नियमों के निर्वहन के अभ्यासी बने आप, और जो प्राकृतिक नियमों के निर्वहन के अभ्यासी बन जाते हैं, जिन्हें समय का पालन करना आता है, आहार विहार निहार निद्रा के नियम आपके बन गए हैं, तब ये संयम आपको सामर्थ्य देगा, फिर आपकी साधना भी अखंड रहेगी। इसमें सत्व की वृद्धि आएगी, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। जो अभयता है वो सत्व की शुद्धि के बाद आएगी। अभयम, जो अभयता है, फिर कोई भय ही न रहे आप में, अब में कोई शोक न रहे, विशोका व ज्योतिषमती, कि आप में कोई शोक ही नहीं रहा है। एक शोक रहित अवस्था, एक अशोकावस्था आपकी, विशोकावस्था आपकी, उसमें फिर ज्योति का, प्रकाश का उदय होगा। उसी प्रकाश में आप अनुभूत कर पाएंगे अपनी अनंतता को, अपनी सामर्थ्य को। आप में जो शुभता है, दिव्यता है, पवित्रता है, आप में जो आनंद समाया है, आप आनंद के स्रोत हैं भाई। आप सच्चिदानंद हैं स्वयं। वो आपका अनुभव बिना साधन के नहीं बनेगा। पंचम स्कंध में प्रियव्रत की कथा आती है, प्रियता का व्रत, आनंद व्रत, सम्मान व्रत। बहुत बड़ा व्रत है ये, है बहुत छोटा, इसका फल बहुत है, बहुत बड़ा। आदर का व्रत, कि हमें सबका आदर करना है। एक व्रत लीजिए कि मुझे सबका आदर करना है। मानिए सभी राम के नाते, हम सब राम के हैं, हम सब प्रभु के हैं। हम जब सब भगवान के हैं तो कोई निंदनीय नहीं है। ये अनिंदा का जो व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है कि मुझे निंदा नहीं करनी है। सृष्टि भगवान की कृति है, ये उनका सृजन है, ये उनकी रचना है, तो भगवदीय रचना का अनादर हम नहीं करेंगे। भगवान की प्रकृति, उनकी सृष्टि, उनके जीव जंतु, उनके सकल अवयवों का अनादर हम नहीं करेंगे। इसकी सिद्धि के लिए एक बड़ी भावना पैदा करनी होगी, वो करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ उपहास नहीं है, तिरस्कार नहीं है, निंदा नहीं है।
उपहास बिल्कुल नहीं है। आप फल लेते हैं, फल में से छिलका उतार दिया आपने, छिलका उतार कर रस लेने लगे, गुठली भी छोड़ दिया आपने। अब क्या निंदा कर रहे हैं फल के छिलके की? बिना छिलके के फल के रस का रक्षण कैसे होगा? अब छिलके की निंदा मत करिए, छिलका अमान्य नहीं है, छिलका तो रस का रक्षण करता है। गुठली से भी रस चूस कर लो, गुठली फेंक देते हैं, किसी काम की नहीं। अरे नहीं भाई, वो रस वृद्धि के लिए है। आपको प्रयोग करना आना चाहिए ना पदार्थों का। विषैले पदार्थों से औषधियां बनाई, भेषज जो है, धतूर से, विजया से, शमी से, मंदार से, आक से, ये सारे सब विषैले पदार्थ हैं, तिक्त पदार्थ हैं, मारक और ये बड़े दाहक पदार्थ हैं, पर इनसे औषधियां बनी है, जीवन रक्षक औषधियां प्रयोग करना आए। आत्माराम थे वो प्रिय व्रत, विद्या का व्रत के मुझ में विद्या ही रहेगी, अविद्या नहीं रहेगी। सत्य का व्रत मुझ में सत्य ही रहेगा, सत्य नहीं रहेगा। धर्म का व्रत में धर्म के साथ ही रहूंगा, अधर्म के साथ नहीं। दान का व्रत कि मुझे नित्य कुछ दान करना है, नित्य ज्ञान दान, विचार दान, आदर का दान, द्रव्य का दान, अन्न का दान, नित्य यज्ञ, ये यज्ञ है, यज्ञ रोज कुछ देना, कुछ अच्छा करना। मना कर दिया उन्होंने, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि उत्तम कोटि की रचना आपके द्वारा होगी, आप जैसे हैं वैसी सृष्टि का निर्माण होगा। सच तो यह है कि आप तभी सिद्ध होंगे जब कोई एक अच्छा पुरुष, अच्छी संतति, अच्छी संतानें देकर जाओ ना। आपकी युक्तियां, आपके प्रयोग, आपकी दिव्यता, आपकी महनीयता, उसको साकार करके जाओ। ऐसी ऐसी संतानें पैदा करो जो आपको पराजित कर दें। और व्यक्ति हारना चाहता है अपनी संतानों से, दुनिया से जीतना चाहते हैं हम, दुनिया में जय चाहते हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हम जय चाहते हैं, विजय चाहते हैं। ये जो विजय और विभूति, वैभव, सिद्धि, नेतृत्व, स्वामित्व, प्रभुत्व, वर्चस्व की कामना जन्म से है कि मेरा प्रभुत्व रहे, वर्चस्व रहे, नेतृत्व करूं मैं, स्वामित्व मेरे पास हो, मेरे पास आधिपत्य रहे, न केवल इस धरती का, परलोक में भी मेरी जय जयकार हो। हम विजयी होना चाहते हैं, सबसे जीत लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने अपने तर्कों से दूसरों को जीत लिया, अपने विचारों से, अपने विचारों की प्रधानता से, अभिव्यक्ति से, कृति से, रचना से, कला से, विभूतियों से, अपने वैभव से हमने जीत तो लिया जगत को। हमारी अट्टालिकाएं देखो सबसे बड़ी हैं, हमारे वाहन, भवन, वस्त्र, परिधान, आभूषण ऐसे किसी के पास नहीं। हमने जीत तो लिया सबको, अब तो हम जयी हैं, बड़े हैं। तो हम पूरे संसार को जीतना चाहते हैं, पर संतति से हारना चाहते हैं। संतान कुछ और अधिक बड़ी निकले, अपने से अधिक उच्चतर चरित्र उसका हम चाहते हैं। कितनी ही माताएं देखी ऐसी जो कन्याओं को, युवतियों, तरुणियों को टोकती रहती हैं, अथवा अनेक पिता ऐसे हैं जो पुत्र को बार बार टोकते रहेंगे।
तो जो यहाँ युवक और युवतियां बैठे हैं, तरुण और तरुणियां हैं, किशोर और किशोरियां हैं, उनसे एक निवेदन करना है। ये माता पिता की टोका टाकी नहीं है, वो आपको महान बनाकर आपको जयी बनाना चाहते हैं और आपसे हार जाना चाहते हैं चरित्र से। ये टोका टाकी नहीं चल रही है, वो तो हारना चाहते हैं आपसे कि आपका संयम, शील, सदाचार, नैतिकता, चरित्र, आप में बड़े मूल्य, आप बड़े बने। जो वो नहीं हो सके वो आप में देखना चाहते हैं। व्यक्ति अपने सपनों को साकार करना चाहता है अपनी संतति से, अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने अधूरे सपनों को, संकल्पों को संतति से चाहता है कि वो पूरा करें।